Hare Krishna. Our next chapter is chapter 11, Farms to Kitchen. Let's find out हम इसमें क्या पढ़ेंगे. How does the food produced in the farms reach our kitchen? जो फूड प्रोड्यूस होता है खेती कर कर वो हमारे किचन तक कैसे आता है. हाउ आर क्रॉप्स ग्रोन इन द फार्म्स. क्रॉप्स कैसे ग्रो होते हैं खेत में. व्हाट टूल्स एंड मशीन्स आर यूज्ड इन फार्मिंग. खेती करने में कौन कौन सी मशीन्स और टूल्स का यूज़ किया जाता है. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्पेशीज ग्रोन इन इंडिया. कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं. Which spices can be recognized by smelling और tasting. सूंघकर और टेस्ट कर कर कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिनको हम बता सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डू यू नो हाउ द फूड प्रोड्यूस इन द फार्म्स रीच्ड आवर किचन. आपको पता है कि कैसे फूड को खेत में ग्रो किया जाता है चीज़ों को और हमारे किचन तक वो आती हैं. लेट अस सी हाउ गोपी वर्क्स इन हिज फार्म टू ग्रो क्रॉप्स. हम चलो देखते हैं कि गोपी अपने फार्म में कैसे वर्क करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. गोपी हैज़ ग्रोन वीट इन हिज फार्म. गोपी ने क्या बोया है अपने खेत में. वीट मतलब गेहूँ. ही ब्रॉट गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम द मार्केट. उसने अच्छी क्वालिटी के बीज मार्केट से परचेज किए हैं. ही फील्स दैट गुड क्वालिटी सीड्स विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्रेन. उससे उसको क्या लगता है कि अगर हम वो गुड अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदेगा तो अच्छी क्वालिटी का अनाज उगा पाएगा, पैदा कर पाएगा. ही प्लॉग्ड हिज फील्ड विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रैक्टर. उसने अपने फील्ड को मतलब जो ज़मीन है उसको जोता किसकी हेल्प से. ट्रैक्टर की हेल्प से. देखो आप पिक्चर में प्लॉगिंग फील्ड विद द ट्रैक्टर. ऐसे खेत को जोता जाता है. प्लॉगिंग मेक्स द सॉइल सॉफ्ट एंड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो वेल. अब ये जो खेत को जोतते हैं इससे ये मिट्टी को जो है सॉफ्ट बनाती है और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है इससे. ओके. और ये स्प्रेइंग पेस्टिसाइड. और उसके बाद जब खेत में क्रॉप ग्रो होने लग जाती है तो उस पर कैसे दवाइयाँ छिड़की जाती है जिससे कि उन पर कीड़े नहीं लगे. आफ्टर प्लॉगिंग ही सॉ द सीड्स एंड वाटर्ड द एंटायर फार्म. उसने खेत को जब जोत लिया उसके बाद सीड को उसमें बोया, बीज को बोया और फिर वाटर दिया सारी खेत में. विदिन अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स केम आउट ऑफ द सीड. कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे आने लग गए सीड में से, बीज में से. स्लोली द प्लांट्स ग्रो बिग. और धीरे धीरे प्लांट बड़ा होने लगा. गोपी टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. गोपी उनकी देखभाल करता. ही रिमूव द वीड्स एंड वाटर देम रेगुलरली. उन्हें डेली पानी देता. ही नोज दैट प्लांट्स नीड्स वाटर टू ग्रो. उसको पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. वाटर की. गोपी स्पेयर्ड पेस्टिसाइड्स टू किल द इंसेक्ट. और वो उसके ऊपर मैंने जैसे आपको पिक्चर में बताया कि दवाई छिड़कता है. पेस्टिसाइड जो होते हैं वो कहलाती है फसलों को में जो कीड़े लग जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए छीटा जाता है. विदिन 2-3 months द प्लांट्स वेर फुल ऑफ ग्रीन ग्रेन्स. और 2-3 महीनों में जो है वो प्लांट्स जो है ग्रीन ग्रेन्स में अनाज में ग्रो हो जाते हैं. द ग्रीन ग्रेन्स स्लोली चेंज टू गोल्डन ब्राउन. और धीरे धीरे वो पकने लग जाते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं. नो द वीट क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और फिर क्या होता है जो वीट क्रॉप जो है वो रेडी हो जाता है कटने के लिए. फसल जो है तैयार हो जाती है कटने के लिए. हार्वेस्टिंग मीन्स फसल काटने के लिए. द कटिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जो फील्ड में से क्रॉप को कट करते हैं उसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, मतलब फसल काटने वाला. गोपी ब्रॉट अ हार्वेस्टिंग मशीन विच कट्स द प्लांट्स एंड ऑल्सो सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हक्स. गोपी हार्वेस्ट करने की मतलब फसल काटने की मशीन लेके आया जिससे कि वो सेपरेट कर सके अनाज को. विदिन 2 days गोपी हार्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट प्रोड्यूस इन द फार्म. 2 दिन में उसने सारे फसल काट डाली. नो ही हैज़ ग्रेन ऑफ वीट ऑन वन साइड एंड हिग्स ऑन द अदर.
छिलके मतलब ग्रेन को, मतलब गेहूँ जो है उसके अंदर से जो छिलका है वो भी बाहर कर दिया उसने और अनाज तैयार कर लिया 2 दिन के अंदर। गोपी विल सेल बोथ इन द मार्केट। अब गोपी क्या करेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा। द ग्रेन्स ऑन ग्रेडिंग वेल चेंज टू फ्लोर। अब जो अनाज पैदा हुआ था, ग्रो हुआ था गेहूँ, वो चेंज हो जाएगा, उसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे तो वो आटे में, फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा। द फ्लोर विल बी पैक्ड इनटू बैग्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड सोल्ड इन द मार्केट। और उनको पैक करके बैग्स में और अलग अलग साइज़ में उनको मार्केट में सोल्ड कर दिया जाएगा। वी बाय दिस बैग्स फ्रॉम द मार्केट टू कुक अवर मील्स। और यही फ्लोर जो हमें वो हम मार्केट से परचेज करते हैं हमारा खाना बनाने के, जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं। दिस इज़ हाउ फूड ग्रोन इन द फार्म रीच आवर हाउस। और इसी तरीके से एक फार्म में, एक खेत में ग्रो किया जाता है ग्रेन और हमारे किचन तक आता है। अब चलो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि गोपी ने कैसे वीट को ग्रो किया अपने फार्म में, जो खेत में ग्रो किया। तो वो रिकैप कर रहे हैं पॉइंट्स के द्वारा। प्लॉग्ड एंड लेवल्ड द सॉइल। उसने क्या करा, उसने खेत को जोता और सॉइल को लेवल किया। ब्रॉड सीड्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से बीज खरीद के लाया। सोड द सीड इन द सॉइल। सॉइल मिट्टी के अंदर उसने बीज को बोया। वाटर द फील्ड। फिर